साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट क्षेत्र पंचायत चिलकोन की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर आज वहां पर हुई बैठक में आज मनरेगा क्षेत्र पंचायत का लेबर बजट ग्राम पंचायत को लेकर कच्चे कार्य के लिए 644,64,000 करोड़, मटेरियल मद में 429,76,000 करोड़, कुल 10 करोड़ 74,40,000 रुपये का बजट पारित किया गया है, जिसमें राज्य वित्त आयोग केंद्रीय वित्त पंचम वित्त को लेकर 5 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट पारित किया गया है, जिसको ध्वनिमत से प्रस्तावित कर दिया गया है। इस मीटिंग में पेयजल, सफाई कर्मी, शौचालय की समस्या प्रमुख रूप से सामने लोगों की आई, जहां पर तमाम चीज़ों का निराकरण माननीय ब्लॉक प्रमुख ने करने का आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख मीनाक्षी सिंह, उनके पति अनिल सिंह और क्षेत्र पंचायत सदस्य रणजीत सिंह, अजय यादव, भारतेंदु यादव, नगर विधानसभा अध्यक्ष उमाशंकर सोनी सहित तमाम अधिकारी उपस्थित हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कृपा शंकर पाल, प्रभारी बीडीओ, एडीओ सहकारिता सहित बाल विकास प्रभारी परियोजना अधिकारी इंद्रकला मिश्रा, एडीओ आईएसबी रत्नशंकर पांडे, बीओपीआरडी नेहा तिवारी सहित तमाम लोग उपस्थित रहे हैं। एबीएसए के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानाध्यापक रमाकांत दुबे जी उपस्थित रहे हैं एवं आईसी धीरज जायसवाल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। पूरी रिपोर्ट आप लोग देखें किस तरह से तमाम प्रस्ताव को इस क्षेत्र पंचायत के बैठक में पारित किया गया है। देखें पूरी रिपोर्ट और कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। कागज नियम है, जो प्रतिनिधि हो वही है, उन्हीं को दिया जाए। अगर हम लोग स्वेच्छा से प्रमुख जी स्वीकार करते हैं, उनकी जगह उनका पुत्र, उनका पति कोई भी आता तो हम लोग मान करके उन्हीं के नाम पर अक्षर बनवा के हम लोग भेज देते हैं। 44 लोग आते, जिसमें से 2-3 लोगों का हस्ताक्षर नहीं मिला, दस्तखत नहीं के 40 लोगों का खाता भेज दिया करता। प्रमुख भारतेंदु भाई संतुष्ट हो गए, लोगों को बुला के दिखाया भी, और पैसा सरकार का है। पंचमी आयोजन से माननीय प्रमुख जी, माननीय वीडियो साहब भेजते हैं। पैसा का भेजने कोई सवाल ही नहीं है, कोई फायदा किसी को नहीं है। पैसा बिल्कुल भेजा जाता है और बिल्कुल भेजा जाता है। जिसकी 1-2 आदमियों की समस्या होगी, व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेगा, उनका जो भी पैसा बकाया होगा आखिरी उपस्थित रजिस्टर देखते हुए जो भी बकाया होगा तत्काल भेज दिया जाएगा। उसमें कोई दो राय नहीं। छोड़ रहा है भाई। हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। हम तो एडीओ पंचायत के साथ कई दिन घूमे, लेकिन जो समस्याएं हमारे आधार वाली आ रही हो तो मान लीजिए मेरी समस्याएं हैं, लेकिन जो भौतिक समस्या आ रही, एक कमरे का घर है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार है, 4 भाई हैं और मजदूरी करने वाले लोग हैं, जॉब कार्ड धारक हैं, लेबर कार्ड धारक हैं, श्रमिक हैं, और उनको हम वंचित कर देंगे। इसका जवाब हम कहाँ दे पाएंगे? हम बता रहे माननीय सरपंच सदस्य महोदय, आपकी प्रथा जाहिर हो रही है। हम भी जा रहे हैं तो मानवीय तरीके से देख रहे हैं कि अगर एक कमरे में 5 भाई का है, मान लीजिए उनका एक पक्का मकान है, उनकी देखने से जैसा बुरी लग रही है, तो उनका हम 1-2 सर्वे कर ले रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे ही हम गांव में पहुंचे, वो 5 भाई करेंगे नहीं, मेरा 5 कर दीजिए। हम एक करने को तैयार हैं, ठीक है भाई, आपका अगर 3 से 5 परिवार रह रहा है तो एक हमको करा दीजिए, लेकिन सर्वे के लिए एक मड़ई हमको दिखा दीजिए, लगा लीजिए, इतना हम विवाद करेंगे। आप उस दीवार के सामने टाटी रख दीजिए, वहां भी हम सबको सहयोग आपका करेंगे, लेकिन मानवता के आधार पर नहीं कराएंगे। जैसे ही आप किसी बस्ती में जा रहे हैं, एक गांव में ज्यादा से ज्यादा 30 का एवरेज आएगा, 1500 कुछ का हमारा लक्ष्य है, 600 के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। तो जाने के बाद अगर आप एक गांव में 90, 100, 200 करा देंगे तो किसी गांव में टारगेट नहीं मिल पाएगा। बहुत कम है। सरकार द्वारा जो लक्ष्य 30 का 35 का लक्ष्य आ रहा है हमारे विकास खंड में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में 35 बहुत कम है। माननीय सदस्य महोदय, सरकार की मंशा के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कच्ची दीवार लेना, फिर भी हम लोग आप लोग के दबाव के आगे झुक के
थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके बढ़ा रहे नहीं। हर गांव में संख्या 10 से ऊपर कच्ची दीवार जो शहरी टाइप के गांव में नहीं मिलेगी, कुछ गंगा किनारे गांव में मिल रही है, कुछ गांव में कुछ मिल रही, गल्ला पट्टी में मिल रही है, चील में किनारे मिल रही है, मलाखापुर में मिल रही। जी तो थोड़ा थोड़ा सहयोग करिए। हम तो कह रहे हैं कि जो अति गरीब है आप लोग 10-10 लाख दे दीजिए, उनका आप देख के सर्वे कर रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे परिवार हैं जो किराए के घरों में रह रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं, उनका तो नो शेल्टर करके जरूर करा दीजिए और उसमें दर्ज भी करा दीजिए जिनके ऊपर छत नहीं है, उनका करा दिया जाएगा। आपकी सभी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बस आप लोग सहयोग करते हुए इस आवाज का सहयोग रखिए। माननीय खंड विकास अधिकारी महोदय नंबर 3 जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन की तरफ से कौन कर्मचारी आया था? जल जीवन मिशन की तरफ से कोई आया था? एक व्यक्ति आए थे जल जीवन मिशन की तरफ से। जल जीवन मिशन की योजना भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना है। हमारे सांसद के प्रतिनिधि भी बैठे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ ये बात माननीय मंत्री जी तक पहुँचे। हमारे विकास खंड के 44 ग्राम पंचायत में आज कहीं पूर्ण नहीं है। जिस तरीके से इनके द्वारा नकली घोषणा किया गया, कार्य को पूर्ण दिखा के फर्जी प्रधानों का हस्ताक्षर बना के इन लोगों ने हैंडओवर कर लिया। यह घोर निंदनीय कार्य है। हम इस पंचायत की बैठक में निंदा प्रस्ताव करते हैं और ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं जिन्होंने प्रधान का फर्जी मोहर लगा के सिग्नेचर बना के उस कार्य योजना का हस्तांतरण करा दिया। और हम इस बैठक में उसकी निंदा करते हैं। उसका प्रस्ताव माननीय खंड विकास अधिकारी महोदय एडीएम साहब को जाना चाहिए और बात शासन तक जानी चाहिए। पूरे ग्राम पंचायत, किसी भी ग्राम पंचायत में योजना पूर्ण नहीं है। चारों तरफ इन लोगों ने खोद के सड़कें खराब कर रखी है, खरंजे को ले गए, खरंजे को इन्होंने उखाड़ रखा है, आना जाना दुश्वार हो गया है, नालियां लीक, इनकी पानी की पाइप लाइनें लीक है। फोन करने के बाद इनके अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, बात करने से कतराते हैं और अगर इन्हें भेजिए कभी आते हैं, एक काम करके आधार करोड़ के चले जाते हैं, कतल फरार करके बुला लिए। कल मेरे गांव में बैठे हैं, सामने उपस्थित है, 3-4 गली निकली थी, 20 दिन से लाइनें पाइप पानी लाइन बंद है। जब इनसे बार बार कहने के बाद कर गए, एक ठीक किए, दूसरा खराब किए। इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। अब हम खंड विकास अधिकारी महोदय आपसे अनुरोध करते हैं कि इनके विभाग के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं के दें। माननीय खंड विकास अधिकारी महोदय, एजेंडा नंबर 2 में पेयजल मिशन को छोड़कर, माननीय खंड विकास अधिकारी महोदय, एजेंडा नंबर 2 में पेयजल मिशन को छोड़कर और बिंदु जो 4-5 बिंदु है सब समस्या हम लोग अनुमोदित करते हैं। एजेंडा नंबर 3 राज्य वित्त, पंचम वित्त, केंद्रीय वित्त। माननीय खंड विकास अधिकारी महोदय, राज्य वित्त, पंचम वित्त, केंद्रीय वित्त, टाइट एंड टाइट में कितना कार्य, टाइट एंड टाइट में पक्का कितना कार्य कच्चा नाली का आप कराए हैं। ये जो 57 जो आपने कार्य योजना लिए हैं, इस 57 कार्य योजना आप धीरे धीरे आस्ते आस्ते पढ़ के बता दीजिए गाँव के सभी क्षेत्र पंचायत। माननीय प्रमुख जी, वित्तीय वर्ष 2024-25 में आस्ते आस्ते पढ़ के बता दीजिए सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को कि उनके क्षेत्र में कौन सा काम दिया गया है। माननीय प्रमुख जी, वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल 57 कार्य योजना 2 मदों से पंचम राज्य और केंद्रीय राज्य टाइट एंड टाइट से लिए गए थे। बड़े ही हर्ष की विषय है कि सक्रियता दिखाते हुए आज 57 काम पे में से अधिकांश काम पूर्ण हो गए हैं और कुछ काम प्रगति पे हैं, जो बहुत तेजी से पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। गुणवत्ता के साथ सारे कार्य कराए गए हैं, जिसको हमारे जिला के अधिकारी कार्य बताया जाएगा।
क्षेत्र पंचायत की बैठक की गई है, इसके उद्देश्य क्या रहे हैं बैठक में? हमारी पंचायत की बैठक शासन की मंशा के अनुरूप पर जो हम क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य किया जाता है, क्षेत्र पंचायत की बैठक हुई है। इसमें हम अपनी जो पिछले कार्रवाई की पुष्टि करते हैं और जो नई कार्य योजना बना करके जिससे कि आगे के कार्य जो सुचारू रूप से चल सके। सर, जल निगम, ग्रामीण जल निगम की समस्याएं काफ़ी लोगों ने आपसे अवगत ये कराया। उठाई है, उसका कोई अधिकारी मीटिंग में नहीं आया था क्योंकि हमारे अधिकार क्षेत्र की बाहर की है। जनप्रतिनिधि के नाते जो है मैं सबसे फीडबैक ले करके मैं जो संबंधित अधिकारी जिलाधिकारी महोदय, मुख्य अधिकारी महोदय से मैं उसे इस संबंध में वार्ता करूँगा। जो अपना परिचय होता है। माननीय प्रमुख और ब्लॉक का किसी क्षेत्र में बैठे। माननीय प्रमुख जी, जो अभी प्रधानमंत्री आवास की बात उठी, जो अभी माननीय भातेंदु जी ने इस मुद्दे को उठाया, तो स्थिति वास्तव में देखा जाए तो गाँव में एक मान लीजिए मकान पक्का है और उसमें 3 कमरे हैं, वहाँ 5 लोग निवास कर रहे हैं। उनके लिए भी ऐसी कार्य योजना बनाई जाए जो कि प्रधानमंत्री आवास को मिल सके। कार्य योजना बनाना हमारे अधिकार नहीं है, लेकिन ये शिकायतें हमको मिली है। जैसे कि अभी पिछले दिनों एक ग्राम पंचायत में कुछ गए थे, यहाँ के अधिकारी जो गए थे और कह रहे थे किसी घर में ये बात सही समस्याएं हैं, क्योंकि वो अगर वो किसी सामूहिक परिवार उसमें रह रहे हैं, बहू आगे बेटे परिवार बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से उनके नाम कुछ नहीं है, तो उनको भी मिलना चाहिए। अभी तो शासन की गाइडलाइन क्या है और उसी के अनुसार जो है कुछ उससे मैं बोल सकता हूँ। अभी हमारे मतलब पंचायत में है भी नहीं। अच्छा, मनरेगा की भी समस्या तमाम देख रहे हैं सर। जैसे अभी आपने देखा कि रामपुर की बात आप ले लीजिए और गहिया कर लीजिए, 3-4 गाँव का लोकपाल के द्वारा पत्र भी जारी किया गया है जहाँ पे फर्जी मास्टर रोल दिखा के मनरेगा का कार्य कराया गया है और उससे वहाँ से लेटर भी जारी हुआ है। समस्या केवल यहाँ की नहीं है, ये पूरे प्रदेश की देश की समस्या है। क्योंकि अभी पिछले दिनों आपने वहाँ पे समाचार पत्र पढ़ा होगा, वहाँ पे पहाड़ी ब्लॉक का आया था, वहाँ पे जो विदेश में उनके नाम भी लिया गया है। अच्छा, जो मनरेगा का भी कार्य है ना, ये पंचायत कार्य है, क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत नहीं आता है। नहीं सर, एक सबसे बड़ी जो प्रमुख समस्या है जल जीवन मिशन को लेके, जैसे हम ग्राम पंचायत कोल्हुआ की बात कर रहे हैं, वहाँ पे शुरू में लोगों को घर तक पानी पहुँच रहा था और हर घर में नल भी लग चुका है, बराबर पानी सप्लाई भी की जा रही है, लेकिन स्थिति है कि 75% लोग पानी से वंचित है। अधिकारियों से बात करने पर न कोई फ़ोन कॉल्स आता है, आप कंप्लेन करेंगे, बस कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। जानकारी जिले के महोदय की है, कार्रवाई कर रहे होंगे। लेकिन अगर जो हमारे पास समस्या में जानकारी से बात कर सकता हूँ, जब नहीं आते उनके पहुँचा सकता हूँ। और सर, जो सफाई कर्मचारियों की जहाँ तक बात है, जैसे पुरजागीर बाजार को आप देख लीजिए, हम वहाँ पे बराबर आते हैं, सफाई की स्थिति शून्य है, न सफाई कर्मी कभी वहाँ जाते हैं न वहाँ पे कभी झाड़ू लगाते हैं। कम से कम अपने स्तर से इसको तो करिए, कम से कम जो हमारे लोकल बाजार हैं वहाँ पे तो प्रतिदिन न तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो झाड़ू लग सके। सफाई कर्मचारी निश्चित रूप से सफाई कर्मचारी एक ही जगह के ब्लॉक में सफाई के कार्य नहीं कर रहे हैं। सारे सफाई कर्मचारी इसमें विंध्याचल में ड्यूटी लगी हुई है, सारे ब्लॉक वहाँ अश्विना पहाड़ी है, वहाँ तक कार्य कर रहे हैं। क्या वो सरकारी कोई भी अगर वीवीआईपी मूवमेंट होता है, सरकारी जिले में भेज दिए जाते हैं। सफाई कर्मचारी भरोसे पूरा जिला चल रहा है। लेकिन यह है कि हाँ, अगर सामान्य दिनों में अगर कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, अगर सफाई कर्मचारी नहीं जा रहा है, निश्चित रूप से हमारे एडीओ पंचायत हैं, उनके सामने ये बात जारी है। बात करूँगा सर, मैं अगर कोई विशेष किसी गाँव समस्या है हमारे संगठन, निश्चित रूप में DPRO से बात करूँगा। नहीं सर, जो स्थिति है पुरजागीर बाजार की, आज मान लीजिए आप वीवीआईपी ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन वह स्थिति हम देखें महीनों में 1 दिन वहाँ झाड़ू लग जाए, बड़ी भाग्य है। निश्चित रूप से हम प्रधान से कहिए, हमसे संपर्क करें, हम बात करेंगे वीडियो पंचायत से, हमारी जगह जानकारी मिलेगी तो कोई शिकायत करेगा, तो अपने ब्लॉक का स्तर से जितने में बात। अभी सर कोल्हुआ में अचला सप्तमी का ऐतिहासिक मेला लगता है, वहाँ पे मेला समाप्त हो गया है, अभी वहाँ पे कूड़े का अंबार लगा हुआ है, तो उस परिप्रेक्ष्य में हम एडीओ साहब से भी चाहेंगे कि वहाँ पे साफ सफाई हो जाए एक बार पूरे मेले प्रांगण की। इससे मैं बोलता हूँ, वीडियो पंचायत से बोलता हूँ, इसमें भी लगा